स्मरणीय बिंदु। 1. इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। 2. इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों, जो उनके संप्रदाय से थे, द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। 3. भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। 4. पुरी, उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। 5. देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। 6. इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौले बने रहे। 7. प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवारो, विष्णु भक्त और नयनारों, शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंडाल एक स्त्री अलवार संत थी तथा अमियार कृकाल एक नैनार स्त्री संत थी। नलिरा दिव्या प्रबंधम अलवार संतों का मुख्य संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। 8. धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। आय सगुण शिव विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना की जाती है। आय निर्गुण अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। 9. 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। इसे वीर शैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव की अवधारणा लिंग रूप में करते हैं। 10 जमी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। 11 जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत, शाहद है। खैरात ज़कात बांटनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। 13 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर, गुरुवार, मुरीद, शिष्य परंपरा पर आधारित था। इसमें खानका, पीर के रहने के स्थान का काफी महत्व था। 14 बाशरिया शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। बेशरिया शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। 15 प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती सोहरावर्दी कादिरी नक्शबंदी। 16 कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं। कबीर ग्रंथावली, कबीर बीजक, आदि ग्रंथ साहिब। 17 बाबा गुरुवार नानक 1469 1589 ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। 18 गुरुवार नानक के उत्तराधिकारी तथा 10वें गुरुवार गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। 19 मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनके गुरुवार संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत है। 20 चिदम्बरम, तंजावुर और गगनकोटा चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। 21 चोल सम्राट पांतक प्रथम ने कवि अपार, संबदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। 22 नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी तथा अपने विचार आम लोगों की भाषा लिखे। 23 सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएंगे। 24 मल्लिच शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। प्रश्न 1 लिंगायतों के किन्हीं 2 धार्मिक विश्वासों एवं व्यवहारों का वर्णन कीजिए। उत्तर श्राद्ध संस्कार का पालन न करना, मृतकों को विधि पूर्वक दफनाना। प्रश्न 2 बेशरिया और बाशरिया से क्या तात्पर्य है। उत्तर शरीयत अवहेलना करना, पालन करना। प्रश्न 3 उलमा कौन थे। उत्तर इस्लाम धर्म के ज्ञाता। प्रश्न 4 सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। उत्तर रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव। प्रश्न 5 मुस्लिम संतों की दरगाहों पर भक्त लोग क्यों आते हैं। प्रश्न 6 खानकाह का परिचय दीजिए।
उत्तर, सूफी लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे एवं खानकाहों में रहते थे। प्रश्न 7, चिश्ती उपासना पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, आध्यात्मिक आशीर्वाद। प्रश्न 8, बाबा फरीद ने किसी भाषा में काव्य रचना की और वे किसमें संकलित है? उत्तर, क्षेत्रीय भाषा गुरु ग्रंथ साहिब। प्रश्न 9, पद्मावत के रचयिता कौन है और क्या कथा है? उत्तर, जायसी। प्रश्न 10, वैष्णव परंपरा के अनुसार कबीर ने धर्म के विषय में क्या कहा है? उनके गुरुवार कौन थे? उत्तर, रामानंद। प्रश्न 11, 4 संतों के नाम बताइए जिनकी वाणी गुरुवार ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उत्तर, गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास, कबीर। प्रश्न 12, खालसा पंथ का क्या अर्थ है और उनके 5 प्रतीक? पवित्रों की सेना क्या है? प्रश्न 13, अलवारों और ननारों का जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था? प्रश्न 14, सूफीवाद और तसव्वुफ का अर्थ बताइए। प्रश्न 15, शंकर देव कौन थे? उनकी काव्य रचना का नाम बताइए। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। उत्तर, विभिन्न संप्रदायों, धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों का समन्वय लगभग 8वीं-18वीं शताब्दी के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का तात्पर्य है कि इस काल में विभिन्न पूजा प्रणालियां समन्वय की ओर बढ़ने लगी थीं। इस काल के साहित्य एवं मूर्तिकला दोनों से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है। विष्णु, शिव और देवी की विभिन्न रूपों में आराधना की परिपाटी न केवल प्रचलन में रही अपितु उसे और अधिक विस्तार एवं व्यापकता भी प्राप्त हुई। देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाने लगा। महान संस्कृत पौराणिक परंपराओं एवं लघु परंपराओं के पारस्परिक संपर्क के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में अनेक धार्मिक विचारधाराओं तथा पद्धतियों का जन्म हुआ। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में पूजा प्रणालियां के समन्वय के आधार में प्रमुख रूप से 2 प्रक्रियाएं कार्यशील थीं। इनमें से एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी। पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन तथा परिरक्षण ने इसके प्रसार को प्रोत्साहित किया था। पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंदों में की गई थी, जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियां और शूद्र भी समझ सकते थे। दूसरी प्रक्रिया का संबंध स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा उन्हें एक नवीन रूप प्रदान किए जाने से था। समन्वय की इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण आधुनिक ओडिशा राज्य में स्थित पुरी में मिलता है। 12वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते यहाँ के प्रमुख देवता जगन्नाथ, इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, को विष्णु का एक रूप मान लिया गया था। यह और बात है कि विष्णु के ओडिशा में प्रचलित रूप तथा देश के अन्य भागों से मिलने वाले स्वरूपों में अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देवी संप्रदायों में भी समन्वय के ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। सामान्य रूप से देवी की पूजा आराधना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही किए जाने का प्रचलन था। पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। कभी उन्होंने लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त किया तो कभी पार्वती के रूप में शिव की पत्नी को। प्रश्न 2, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों को स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है? उत्तर, भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे। उसने संपूर्ण उपमहाद्वीप में विभिन्न सामाजिक समुदायों अर्थात किसानों, शिल्पियों, योद्धाओं आदि सभी को प्रभावित किया। एक ही समाज में रहते रहते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाजों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं आदि की ओर आकर्षित होने लगे। धर्मांतरित लोगों पर भी स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहा। इस प्रकार स्थानीय परंपराएं एक सार्वभौमिक धर्म को प्रभावित करने लगीं। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों द्वारा कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया गया था। इसी प्रकार मालाबार तट, केरल पर बसने वाले मुस्लिम व्यापारियों ने स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाने के साथ साथ मातृकुलीयता तथा मातृगृहता जैसे स्थानीय आचारों को भी अपना लिया था। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय परंपराओं के साथ सम्मिश्रण का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मस्जिद स्थापत्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली अनेक मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सराहनीय सम्मिश्रण है। मस्जिद स्थापत्य के कुछ तत्व सार्वभौमिक होते हैं, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, इसे मेहराब, प्रार्थना का आला तथा मिंबर, व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित किया जाता है।
ऐसे सार्वभौमिक तत्व सभी मस्जिदों में समान रूप से पाए जाते थे, किंतु मस्जिद स्थापत्य के अन्य तत्वों पर स्थानीय परिपाटियों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए उपमहाद्वीप में बनाई गई मस्जिदों में अनेक तत्वों जैसे छत और निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सामान में भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण था मस्जिदों के स्थापत्य का स्थानीय स्थापत्य परंपराओं से प्रभावित होना तथा निर्माण कार्य में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाना। उदाहरण के लिए केरल, बांग्लादेश और कश्मीर की मस्जिदों के स्थापत्य पर स्थानीय स्थापत्य का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शिखर केरल के मंदिर स्थापत्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अतः 13वीं शताब्दी में केरल में बनाई गई अनेक मस्जिदों की छतें शिखर के आकार की हैं। इसी प्रकार आधुनिक बांग्लादेश के जिला मेमनसिंह में 1609 ईस्वी में बनाई गई अतिया मस्जिद के गुंबदों एवं मीनारों में इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस मस्जिद का निर्माण ईंटों से किया गया था। 1395 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे पर बनाई गई शाह हमदान मस्जिद पर कश्मीरी स्थापत्य शैली का उल्लेखनीय प्रभाव है। यह मस्जिद कश्मीर काष्ठ लकड़ी स्थापत्य कला का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। इसके शिखर और छज्जे नक्काशीदार हैं। उन्हें पेपरमेशी से सुसज्जित किया गया है। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। प्रश्न 3, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूफीवाद कई पंथों अथवा सिलसिलों में संगठित था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जमजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध की परिचायक है। सूफी सिलसिला को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाशरिया बाशरा और बेशरिया बेशरा। बाशरिया का अभिप्राय था इस्लामी कानून अर्थात शरिया का पालन करने वाले सिलसिले। बेशरिया का तात्पर्य था ऐसे सिलसिले जो शरिया में बंधे हुए नहीं थे। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया के नाम से जाना जाता था। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को शरिया कहा जाता है। शरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। पैगंबर साहब के स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी इनके अंतर्गत आते हैं। अरब क्षेत्र के बाहर, जहां के आचार विचार भिन्न थे, इस्लाम का प्रसार होने पर क्रियास अर्थात सदृशता के आधार पर तर्क तथा इजमा अर्थात समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। बेशरिया और बाशरिया सिलसिलों में कुछ एक रूपताएं और कुछ अंतर विद्यमान थे। एक रूपताएं दोनों सिलसिले एक ईश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। आय दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। आय दोनों पीर अथवा गुरुवार को अत्यधिक महत्व देते थे। 4 दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता था। अंतर आयबा शरिया सिलसिले शरिया का पालन करते थे, किंतु वे शरिया में बंधे हुए नहीं थे। आयबा शरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकाह में पीर, सूफी संत अर्थात गुरुवार, अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। खानकाह का नियंत्रण शेख, अरबी भाषा में पीर अथवा मुर्शीद, फारसी भाषा में के हाथों में होता था। बेशरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते। उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। बाशरिया सूफी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों एवं अमीरों से मेलजोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। प्रश्न 4, चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। उत्तर, अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। इन संतों में कुछ तो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नयनारे संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। जैसे अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलिरादिव्या प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। वीरशैवों ने भी जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वीरशैवों ने उन्हें मान्यता प्रदान की।
इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने जिन समुदायों के साथ भेदभाव किया वे वीरशैवों के अनुयायी हो गए। वीरशैवों ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग शुरू किया। प्रश्न 5, कबीर और बाबा गुरुवार नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ? उत्तर, कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है जो निर्गुण ब्रह्म है। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका कहना था कि विभिन्नता तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। केवल जय फूल या फूलबिन और समंदरी लागी आग जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। वे वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं और सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार ब्रह्मन और आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। दूसरी ओर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। बाबा गुरुवार नानक ने भी कबीर की तरह निराकार भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा और कठोर तप जैसे बाहरी आडंबरों का विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता। उन्होंने रब का निरंतर स्मरण व नाम जप को उपासना का आधार बताया। उन्होंने संगत, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए जहां सामूहिक रूप में पाठ होता था। उन्होंने गुरुपद परंपरा की भी शुरुआत की जिसका पालन 200 वर्षों तक होता रहा। जहां कबीर ने अपने उपदेशों में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, वहीं गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा के माध्यम से सामने रखा।